श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति सूत्र कृतांक सूत्र के छठे अध्ययन के माध्यम से विरथुई के रूप में आप और हम कर रहे हैं। इस विरथुई की 13 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आइए 14वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 14वीं गाथा में गणधर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं, सुदंसणस्येव जसो गिरिस पवुच्चई महतो पव्ययस् एतो वमे समणे नायपुत्ते जाई जसो दंसण नाणसीले। लय के साथ बोलेंगे, सुदंसणस्येव जसो गिरिस पवुच्चई महतो पव्ययस् एतो वमे समणे नायपुत्ते जाई जसो दंसण नाणसीले। ये गाथा जिसका बाह्य लाभ बताते हुए पूर्वाचार्य भगवंत कहते हैं, इस गाथा का स्वाध्याय पारायण चिंतन मनन करने से ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है, शील बढ़ता है। यानी एक साथ कई सारे लाभ इस गाथा के स्वाध्याय से प्राप्त होते हैं। आइए इस गाथा का अर्थ देखेंगे। इस गाथा में ये बताया, सुदंसणस्येव जसो गिरिस, जैसे सुदर्शन पर्वत का यश जो कि पर्वतराज के रूप में जाना जाता है, पवुच्चई महतो पव्ययस्, यानी कि वह सुदर्शन पर्वत मेरु पर्वत जो कि महतो यानी महान पर्वत माना जाता है। जैसे सुदर्शन पर्वत पर्वतों का राजा कहा जाता है, सारे पर्वतों में श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक इसी प्रकार से एतो वमे समणे नायपुत्ते, एतो वमे यानी इसी प्रकार से समणे यानी श्रवण, नायपुत्ते यानी ज्ञात पुत्र भगवान महावीर स्वामी जी भी जाई जसो दंसण नाणसीले, एतो वमे समणे नायपुत्ते जाई जसो दंसण नाणसीले। सिर्फ राजकुमार होने से नहीं, राजा सिद्धार्थ के पुत्र होने से नहीं, लेकिन अपनी जाति से, कुल से, यश से, ज्ञान से, दर्शन से, शील से, इन सारे गुणों के कारण से श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी भी सभी में श्रेष्ठ माने गए। जिज्ञासुओं के मन में एक सहज सवाल पैदा हो सकता है कि परमात्मा को उपमित करने के लिए इस विरथुई के अंदर इतनी सारी गाथाएं पर्वत के बारे में बताई, यानी पर्वत से, सुमेरु पर्वत से परमात्मा को उपमित किया। तो क्या कारण है? 29 गाथा में यदि हम गौर करेंगे तो ज़्यादातर गाथाएं जो हैं, सबसे ज़्यादा गाथा पर्वतों के उपमान के रूप में हमें दिखाई देती है। तो क्या कारण है ऐसा? तो हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश के अंदर वैसे तो कई प्रकार की संस्कृतियां मौजूद है, लेकिन अगर हम विशेष रूप से देखें तो 2 संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृतियां हैं। एक है वैदिक संस्कृति
और दूसरी है श्रमण संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति को अगर हम गौर करें, देखें, तो हमें पता लगता है कि वैदिक परंपरा में शुरू से ही परमात्मा को कर्ता धर्ता संहार करने वाला, पालन करने वाला माना गया है। और इसीलिए वो संस्कृति समर्पण की संस्कृति है। और उसमें ये बताया गया कि बस तुम बहते रहो, परमात्मा की तरफ बहते रहो और एक दिन परमात्मा में अपने अस्तित्व को विलीन कर दो। यानी कि हर व्यक्ति को समर्पण का संदेश, शिक्षा देती है वैदिक संस्कृति। और इसीलिए वैदिक परंपरा के अंदर नदियों को चुना गया और ये मान्यता, धारणा बन गई कि जो कोई भी व्यक्ति अगर गंगा में स्नान कर ले, यमुना में, पवित्र नदियों में स्नान कर ले, तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये पाप धोना बहुत आसान हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, नदियों से पवित्र जल मिल सकता है, प्यास बुझ सकती है, शरीर का मैल दूर हो सकता है, कपड़ों का मैल दूर हो सकता है, लेकिन पापों का मैल धुल जाए और आत्मा पवित्र हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको शायद पता होगा वो प्रसंग कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के मन में बहुत ग्लानि का भाव था, पश्चाताप का भाव था कि इतना बड़ा युद्ध हुआ और उसके अंदर इतनी सारी हिंसाएं हुई, दोष लगा, पाप लगा। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं, तीर्थों की यात्रा करें और अपने पापों को धो लें। और वे श्री कृष्ण वासुदेव के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। वासुदेव श्री कृष्ण, जो कि इस बात को पूर्ण रूप से जानते थे कि सिर्फ तीर्थ यात्रा कर लेने से, गंगा या यमुना में डुबकी लगा लेने मात्र से पापों का मैल धुल नहीं सकता, लेकिन महापुरुष जो होते हैं वे हर बात को बड़े ही तरीके और सलीके से समझाते हैं। जब पांडव जाने लगे तो उन्होंने एक तुम्बी दे दी उनके हाथ में और ये कहा कि ये मेरी तुम्बी है, तुम स्नान करने के लिए जा रहे हो, जरा इस तुम्बी को भी यात्रा करवा देना। अब श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया तुम्बा जब पांडवों ने लिया तो बड़े ही रख रखाव के साथ, बड़े अच्छे तरीके से उस तुम्बे को ले जाते हैं। खुद बाद में स्नान करते हैं, पहले उस तुम्बे को स्नान करवाते हैं। जहाँ भी गए सब जगह तुम्बे को उन्होंने स्नान करवाया, उसे पावन पवित्र बनाने का प्रयास किया। समय बीत जाता है, तीर्थ यात्रा करके वापस वे लौट आते हैं। जब वे आए और बड़े ही सजगता, सावधानी के साथ श्री कृष्ण जी का तुम्बा वापस उनको सौंपा। जब उनको तुम्बा दिया तो श्री कृष्ण जी ने उस तुम्बे को तोड़ा और एक एक पीस सभी को प्रसाद के रूप में बांट दिया। जब पांडवों ने तुम्बे को मुंह में लिया तो वो तुम्बा बिल्कुल कड़वा था। सभी के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कड़वा है। तो श्री कृष्ण जी ने उस समय फिर संदेश दिया कि देखो, नदियों में डुबकी लगाने से एक तुम्बे का कड़वापन भी अगर दूर नहीं हो सकता तो क्या तुम्हारे किए गए पाप सिर्फ तीर्थ स्थल में जाकर के या गंगा यमुना में नहा करके क्या धुल सकते हैं? कभी नहीं। इस गलत धारणा, इस गलत मान्यता को करेक्शन करो, इसको सुधारो कि सिर्फ यात्रा कर लेने से और सिर्फ स्नान कर लेने से कभी भी हम पावन और पवित्र नहीं हो सकते। तो मैं आपको बता रही थी कि वैदिक परंपरा ने समर्पण को महत्व दिया और ये चीज़ आज भी हम देखते हैं कि वैदिक परंपरा के जितने भी तीर्थ स्थल है
वे ज़्यादातर नदी के किनारे पर हैं। और श्रवण परंपरा जो है ये शुरू से ही किसी एक परमात्मा को नहीं मानती। श्रवण परंपरा ये कहती है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा तत्व छुपा हुआ है। पुरुषार्थ करके अपने आत्मा की विशुद्धि करके हर कोई जीवात्मा परमात्मा बन सकती है। तो उन्होंने संकल्प को महत्व दिया कि जितना तुम्हारा संकल्प बल मजबूत होगा उतनी ही तुम्हारी साधना जो है वो सिद्ध होगी। और यही कारण है कि जब पुराने ज़माने में भी जो कोई भी साधक ये देख लेता, जान लेता कि अब मेरा शरीर साधना में सहयोगी नहीं रहा, तो फिर वह पर्वत पर जाते, संलेखना संथारा करते। और पर्वत जिसका नाम है अचल, कितना भी प्राकृतिक प्रकोप हो, प्रकृति में कैसा भी परिवर्तन हो, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ बस्ती है वहाँ वीरानी छा जाती है, वो एरिया पूरा वीरान हो जाता है, जंगल हो जाता है। और जहाँ जंगल है वहाँ पर मकान बन जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती है। लेकिन प्रलय काल में भी पर्वत जो है वो हमेशा बने रहते हैं। तो ये संकल्प का संदेश देने वाले पर्वत होते हैं कि तुम्हारा संकल्प बल अचल होना चाहिए, परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने वाला ना हो कि कष्ट परिश्रम आने पर हम अपने संकल्प से विचलित हो जाएं, साधना से भ्रष्ट हो जाएं। ऐसा तुम्हारा संकल्प बल ना हो, मजबूत हो। और जितना संकल्प मजबूत होगा उतना ही साधना के अंदर प्रगति होगी, उन्नति होगी। तो इसलिए पर्वतों का बड़ा महत्व है, जो कि हमें अपने संकल्प को पर्वत के समान अचल रखने का एक संदेश देते हैं। तो इसलिए भी पर्वत की बार बार उपमा दी गई परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को। और आगे की गाथा में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से पर्वत के बारे में बताते हुए परमात्मा महावीर स्वामी जी को उपमित किया है। तो आपका हमारा सबका संकल्प बल सुमेरु पर्वत की तरह अचल हो, अडोल हो। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हमारी मन स्थिति जो है वो कभी भी परिवर्तित ना हो। जो एक बार लक्ष्य बना लिया है उस लक्ष्य पर आगे से आगे निरंतर और निरंतर हम बढ़ते चले जाएं। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।